हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए कृपया करके। संबंध हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और फलन की पिछली दो एक क्लासों से हम 2-3 क्लासों में मैंने सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाली थ्योरी वाली जो फंक्शन की क्लासेस हैं वो देख ली होंगी। ठीक है, नहीं देखी तो कृपया करके उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमको देखो ये फलन दे दिए हैं कुछ, सॉरी फलन नहीं है, ये कुछ संबंध दे दिए हैं। इनमें से पूछा कौन से फलन होंगे कौन से फलन नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो इनको समझते हैं। जैसे पहला है 2,1, 3,1, 4,2। ठीक, दूसरा इस प्रकार से परिभाषित है, तीसरा इस प्रकार से, चौथा तो इसमें हमें बताना है कि ये फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। फंक्शन की मैंने बताई थी आपको कंडीशन। ठीक है, खैर करते हैं इनको सवालों को। देखो ये पहला सवाल है। ठीक है, इसको समझते हैं। एक मैं बता दे रहा हूँ, आराम से आप सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये जो संबंध आया है इसको मान लो आर मान लिया मैंने। अब ये इस प्रकार से परिभाषित होगा, ये कोई समुच्चय होगा, ये कोई समुच्चय होगा। ठीक है, ये मान लो x है, ये मान लो y है। अब जो कृमित युग्म के पहले अवयव होते हैं वो x से आते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो 2 तुम्हारा x से आएगा, और 3 भी x से आएगा, और 4 भी x से आएगा। ठीक है, और दूसरे जो अवयव होते हैं वो कहाँ से आते हैं? y से। तो 1 2। ठीक है, एक को 2 बार नहीं लिख देंगे, मतलब एक यहाँ पर एक ये भी है, ये भी है, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे 2 की इमेज मिल रही है 1, यानी 2 का प्रतिबिंब मिल रहा है वाई में 1। ठीक है, 3 का भी 1 ही मिल रहा है, तो इसको आप 1 लिख दो। और 4 का कितना मिल रहा है? 4 का मिल रहा है तुम्हारे पास में 2। अब देखो चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये फंक्शन है कि नहीं? तो देखो मैंने क्या बताया था कि फंक्शन कब नहीं होगा, जब एक्स के एक अवयव की दो इमेज नहीं मिल, मतलब दो इमेज मिलेंगी। भाई अगर x के एक अवयव की y में दो इमेज मिलेंगी तो फंक्शन नहीं होगा। एक का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसमें 2 का 1 भी मिलता और 2 का 2 भी मिलता, तो कहने का मतलब है कि एक आदमी की दो परछाई मिल जाती है इसमें, वो संभव नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 की इमेज 1 मिल रही है, 3 की इमेज 1 मिल रही है, 4 की इमेज 2 मिल रही है। ठीक है, तो देखो कंडीशन देखो, पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें हर एक अवयव की इमेज मिल रही है, फंक्शन के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात कि इसमें किसी एक अवयव की दो इमेजेस नहीं मिल रही हैं। हाँ, इसमें दो अवयव की एक इमेज मिल रही है, तो हाँ वो बात सही है। क्योंकि देखो एक आदमी की दो परछाई नहीं हो सकती। भाई अगर तुम कोई भी आदमी खड़ा कर दोगे, ठीक है, तो उसकी दो परछाई संभव नहीं है ना, कैसे भी करके। तो वो चीज़ गलत है। लेकिन किसी दो आदमी की एक परछाई तो हो सकती, ये बात मैंने आपको बता रखी है पहले से भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की 1, 3 की 1, 4 की 2, तो ये फंक्शन की कंडीशन से सेटिस्फाई कर रही है। 2 और 3 की एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, इसी प्रकार से देखो दूसरा सवाल है। देखो दूसरा ये है 2,2, 2,4, 3,3, 4,4 ये है। अब देखो इसको समझो, अगर ध्यान से समझोगे तो जैसे 2,2 है, जैसे देखो ये सवाल है। ठीक है, अब इस यहाँ पर अगर मैं कोई समुच्चय बनाऊंगा x, कोई समुच्चय बनाऊंगा y, तो देखो ये पहला जो अवयव होता है कृमित युग्म का, ये पहले सेट से आता है, तो ये 2 हो गया, और ये 2 है तो दोबारा लिखेंगे नहीं, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, और ये दूसरा अवयव कहाँ से आता है? y से आता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, इसमें भी वही अवयव आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 2 की इमेज पहले वाले में क्या मिल रही है? 2, और इसमें 2 की इमेज 4 भी मिल रही है। ठीक है, और 3 की इमेज मिल रही है 3, और 4 की इमेज मिल रही है 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 की इमेज तो 3 है, 4 की इमेज तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 की इमेज 2 भी है और 4 भी है। ये तो संभव नहीं है भाई कि किसी एक अवयव की, एक एलिमेंट की वाई में दो इमेजेस मिल जाएं। ये तो संभव बात नहीं है। यानी 2 की 2 परछाई मिल गई, 1 2 भी मिल गई, 4 भी मिल गई। ठीक है, तो ये संभव नहीं होता है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फलन नहीं है। देखो ऐसे ही है ये फलन
नहीं है। सिंपल सिंपल है, आपको बस ध्यान में रखना, चित्र बना के करना। आप यहाँ से भी बता सकते हैं, देखो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसकी 2 भी मिल रही है, 4 भी मिल रही, तो ये तुम्हारा फलन नहीं है। ठीक है, ये x था, ये कोई तुम्हारे पास में y था। इसी प्रकार से सवाल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये आपको हलवा लगेंगे, एकदम बर्फ़ी की माफिक, आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर तीसरा, जैसे 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 6,7। तो देखो ये क्लियरली यहाँ पर देखो 1 की 2 मिल रही है, 2 की 3 मिल रही है, 3 की 4 मिल रही है, 4 की 5 मिल रही है, 5 की 6 मिल रही है, 6 की 7 मिल रही है। तो हर एक अवयव की क्या मिल रही है, अलग अलग इमेज मिल रही, तो ये फंक्शन है। देखो ये तुम्हारा था, हाँ ये था, और ये नहीं है, और ये तुम्हारा है। ठीक है, इसमें देखो 1 की 1 भी मिल रही है, 1 की 2 भी मिल रही है। यहीं पर देख लो, एक ऐसा अवयव है जिसकी 1 इमेज भी मिल रही है, और 1 की 2 भी मिल रही है, 1 की 3 भी मिल रही है, 1 की 4 भी मिल रही है। अब एक अवयव की 4 इमेज कैसे पॉसिबल, भाई एक आदमी की 4 परछाई कैसे पॉसिबल है, इसमें तो वही है ना, एक आदमी की 4 परछाई, तो ये फंक्शन नहीं है, ये तो क्लियरली नहीं है। ठीक है, आई होप देखो मैं आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हर एक सवाल, अब ये सवाल मैं हर एक करवाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आराम से मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे करके ये मैं मतलब 2 सवाल मैंने बता दिए, अब आराम से आप कर लेना। ठीक है, देखो इसी प्रकार ये है a, b, b, c, c, d, d, c। ठीक है, ये भी फंक्शन है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक अवयव की अलग अलग इमेज मिल रही है। 1,2, 2,3, 1,3 और 4,1। तो देखो यहाँ पर देखो ये दोनों तो सही हैं, 3,1, 4,1, इनकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 की इमेज भी 1 मिल रही है, 4 की इमेज भी 1 मिल रही है, यानी 2 अवयव की 1 इमेज हो सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परेशानी यहाँ है कि 1 की इमेज 2 भी मिल रही है और 1 की इमेज 3 भी मिल रही है। ठीक है, तो एक आदमी की दो परछाई यहाँ पर मिल रही हैं, एक ये, एक ये संभव नहीं है, ये फंक्शन तुम्हारा नहीं है। ठीक है, ये है, ये नहीं है। और इसी प्रकार 1 की 2 मिल रही है, 2 की 3 मिल रही, 3 की 2 मिल रही है, और 4 की 2 मिल रही है। हाँ, तो ये देखो सही है। इसमें इसमें ऐसे अवयव हैं, देखो 2, 3, 4, जिसकी इमेज कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है सिर्फ। ये बात सही है, आप चाहे 10 आदमी खड़े कर दो, उनकी एक परछाई संभव है। ठीक है, ये बात प्रैक्टिकली सही है, तो ये तुम्हारा फंक्शन है। अच्छा, सवाल नंबर दूसरा है कि a बराबर 0, 1, 2, 3, तो ये दिया है, तो ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में a से a पर फलन है या नहीं। आपको बताना है कि a से a पर ये फलन है या नहीं। आप देखो ये समझ लिए, ये सवाल मैं करवाता हूँ। देखो दूसरा सवाल ये है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको समुच्च बनाना है ना, वो a और a बनाना है। और पहले में भी देखो 0, 1, 2, 3 अवयव आएगा, दूसरे में भी 0, 1, 2, 3 आएगा। इसके हिसाब से अब नहीं लिखना है, इसके हिसाब से हमें लिखना है, क्योंकि हमें ए क्रॉस ए से ए पर ये बताना है, जो इन्होंने परिभाषित करके दे दिया है। ये आपको पहले मैपिंग करना है, फिर आपको बताना है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो मैंने ए समुच्चय लिख लिया और दूसरा भी समुच्चय ए लिख लिया। मैंने इसमें अवयव लिख दिए 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं जो फंक्शन दिया है इसके हिसाब से मैपिंग करूँगा, फिर बताऊंगा कि फंक्शन है या नहीं। यही चीज़ आपको करनी है। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो संबंध दिया उसके हिसाब से मैपिंग कर दे रहे थे। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से अवयव लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अवयव हमें दिए हैं 0, 1, 2, 3। ठीक, तो उस हिसाब से अब हमें मैपिंग करनी है। देखो इसमें मैंने अवयव लिख दिए 0, 1, 2, 3। इसमें भी वही अवयव होंगे 0, 1, 2, 3, क्योंकि दोनों सेट कैसे हैं, ए ही हैं। ठीक है, एक ही सेट है। अब यहाँ पर देखो 0 कहाँ पर जा रहा है, 1 पे, तो 0 को मैंने 1 पे भेज दिया। यहाँ पर 0 जा रहा है तुम्हारा 1 पे। ठीक है, 0 तुम्हारा 1 पे जा रहा है। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। 0 देखो 1 पे गया, 0 1 पे भेज दिया। 1 कहाँ गया, 2 पे, तो 1 को 2 पे भेज दिया। 2 कहाँ गया, 3 पे, तो 2 को 3 पे भेज दिया। 3 कहाँ गया, 0 पे, तो 3 को 0 पे भेज दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हर एक अवयव भरा हुआ है, हाँ सही बात है। और ऐसा भी किसी एक अवयव की 2 इमेजेस नहीं मिल रही हैं, हर एक अवयव की यहाँ पर तो अलग अलग ही इमेजेस मिल रही हैं। ठीक है भाई, हर एक अवयव भरा हुआ है, हर एक एलिमेंट ए का, और किसी भी मतलब एक अवयव की 2 इमेजेस नहीं मिल रही, हर एक अवयव की अलग अलग इमेज मिल रही, तो ये फंक्शन क्लियरली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल इस प्रकार से तो बनाओ, देखो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। 1 की इमेज 0, और 2 की इमेज 1, और 3 की इमेज 2, यहाँ पर देखते जाओ, और 0 की इमेज 3। 0 की इमेज क्या मिल रही है, 3।
यहाँ पर क्लियरली भाई किस हर एक अवयव की अलग अलग इमेज मिल रही है, कोई सा अवयव इसमें छूटा हुआ नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये सवाल हैं ये वाले, आई होप आप बता दोगे, कोई दिक्कत इनमें नहीं होने वाली है। क्लियर। अच्छा देखो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये बोल रहा है कि ए दिया है बी दिया है, तो ज्ञात करो ए से बी पर निम्नलिखित में फलन है या नहीं। वही सेम चीज़ करनी है, ए की डोमेन में ये अवयव रखने हैं और कोडोमेन में ये अवयव रखने हैं। ठीक है, आपको बतानी है कि इमेज क्या कहते हैं वो है, फंक्शन है या नहीं। आई होप आप इसको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे सवाल देखो 3 तक कंप्लीट हो गए हैं, और 3 में देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आई होप आपको 3 तक समझ में आ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कल हम सवाल नंबर 4 से करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट सवाल चलेंगे अब हमारे। ठीक है, इसमें डोमेन रेंज वगैरह वगैरह पूछा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप कि आप इनको पहले कंप्लीट कर लोगे, फिर ये सवाल हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।